बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 3 संधि। ठीक है, तो संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब होता है वर्णों के परस्पर मेल से उसमें उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब संधि का मतलब होता है मेल जोड़। ठीक है, निकटवर्ती वर्णों मतलब निकट में जो वर्ण है, हम कुछ भी शब्द लिखते हैं तो उसके निकट, जैसे हम लिखे शब्द महा, फिर प्लस कर दिए उ आधा ता सा हुआ। ठीक है, महा उत्सव, ये एक ठो शब्द हो गया महा, और उत्सव एक ठो शब्द हो गया। ठीक है, तो महा उत्सव। निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? इसमें ह है, ह में आ की मात्रा हा, और ये क्या हो गया, पास में उ है। तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो मेल होने से दोनों का अब हमको मेल करना है। हमें आ की मात्रा और उ की मात्रा, ठीक है, आ और उ का हम मेल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों का मेल हो जाएगा। निकटवर्ती वर्ण मतलब महा का और उत्सव का, दोनों के निकट में, मतलब दोनों शब्दों के निकट में कौन कौन से वर्ण हैं? महा में ह है और उत्सव का उ है पहले में। ठीक है, दोनों पास में है। तो इसका मतलब है पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में से मेल करना है, दोनों को मेल करना है। तो हा आ की मात्रा है और उ की मात्रा तो ओ हो गया। तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। महो आधा तो ये क्या हो गया, निकटवर्ती वर्ण हो गए दोनों। निकट में दोनों है, एक दूसरे के निकट में, एक दूसरे के पास में, तो इसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के ध्वनियों के मतलब अब दोनों वर्णों के ही कहिए तो परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार। तो परस्पर हम दोनों को मेल करेंगे, अब जोड़ करेंगे तो उसमें वो क्या होगा, शब्द बन के बदल जाएगा, दूसरा बन जाएगा। तो महा उत्सव नहीं होगा, महा आ और उ को प्लस करने से ओ हो जाता है। अ और अ को प्लस करते हैं तो आ बन जाता है। अ और आ को प्लस करते हैं तो आ बन जाता है। छोटा उ प्लस करते हैं तो बड़ा उ होता है। छोटा उ और बड़ा उ प्लस करते हैं तो बड़ा उ होता है। उसी प्रकार से इसके भी संधि के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो उस नियम को आप लोग को भी बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो संधि किसे कहते हैं? तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को मतलब जिस क्लास में पढ़ाती हूँ व्याकरण, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ही समझाई हूँ मैं। खैर, जिनको मैं बताई हूँ उनको आ भी रहा होगा। तो निकटवर्ती वर्ण, और देखिए और एक दो चार उदाहरण आप लोग को बता दे रही हूँ। ठीक है, एक ही उदाहरण नहीं, भाव धन अर्थ। भाव धन अर्थ, तो इसका हो जाएगा, भाव एक ठो शब्द है तो भाव के, देखो इसमें और एक ठो इसका परिभाषा बहुत अच्छा, भाव धन अर्थ, इसका एक और दूसरा परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को ध्यान आएगा, समझ में भी आएगा। देखो दो शब्द हैं, दो शब्दों के मेल से ही, परस्पर मेल से ही मतलब इसमें व्युत्पन्न विकार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दो शब्द हैं तो दो शब्द का पहले शब्द का आखिरी वर्ण, याद रखेंगे, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण भाव में क्या है, वह है, और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में अर्थ में क्या है, अ है। तो दोनों को हम मेल करेंगे तो हर व्यंजन में स्वर होते हैं ना, तो इनका स्वरों के साथ मेल होता है। देखो स्वरों के साथ भी होता है, व्यंजन के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि व्यंजन का मेल नहीं होता, व्यंजन स्वर का होता है, स्वर व्यंजन का होता है, विसर्ग का होता है, सबका होता है। लेकिन अभी भाव और अर्थ की बात बता रही हूँ। इसमें देखो इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, तो दोनों का देखो, व में अ है, अ एक ठो स्वर है, और एक इस पूरा अ का अ ही है। तो भाव का अ और ये
दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अ क्या हो गया, देखो ये अ है, ये अ है, अ और अ को प्लस कर दिए तो आ हो जाता है, तो क्या हो गया ये भावार्थ। ठीक है, भाव धन अर्थ भावार्थ, समझ में आया। अब देखो शिव धन आलय, और एक ठो ये देखो शिव शलगम का श और व, ठीक है, प्लस आलय, आलय मतलब उसका घर, आलय। ठीक है, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसी बात को आप लोग एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है व, शिव का व है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, तो व में भी अ लगा है ना, है ना। स्वर स्वर का भी मेल होता है, स्वर व्यंजन का भी मेल होता है, व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है। ऐसा बात नहीं है कि स्वर स्वर का ही मेल होता है, ठीक है, व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है, हैं। तो देखो शिव में अ लगा है, हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़े हैं, तो अ इसका और ये आ मिला के क्या हो गया, अ और आ को हम मिलाएंगे, प्लस करेंगे तो आ ही बनता है। तो आप इसको शिव और ये अ मिला दिए तो क्या हो गया, शिवालय। व में आ की मात्रा वा, ल और य, इसके भी नियम होते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी आप लोग को ये संधि के बारे में पता चलेगा। तो संधि की परिभाषा क्या है, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं, या फिर दो शब्दों के पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण के मेल से जो भी उत्पन्न विकार परिवर्तन होता है, उससे, है ना, उत्पन्न विकार परिवर्तन होता है। तो दोनों को मेल करने से कुछ शब्द बनता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ध्वनियों के परस्पर मेल से उसमें उत्पन्न विकार परिवर्तन, ध्वनि मतलब कुछ भी, वर्ण मतलब ध्वनि, हम जो भी बात कर रहे हैं वर्ण के बारे में, तो क्या हो गया, ध्वनि ही है, हमारे मुंह से आवाज ही निकल रही है, ठीक है। तो विकार परिवर्तन से उत्पन्न, उसमें क्या होता है, उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, या फिर व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, ठीक है। अब विसर्ग संधि में या स्वर विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विसर्ग विसर्ग का मेल होता है, विसर्ग में या फिर कोई भी स्वर आएगा या फिर कोई भी व्यंजन आता है, ठीक है। तो उसको जैसे निह धन कपट, एक ठो विसर्ग हो गया, और क क्या हो गया, स्वर हो गया। मनः धन हर, तो मनः एक ठो अह कह रहे हैं वो विसर्ग हो गया, और हर कह रहे हो स्वर हो गया। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उसमें मेल परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या फिर उसके बाद आएगा स्वर, या फिर उसके पहले स्वर आएगा, बाद में व्यंजन आएगा, ठीक है। स्वर व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, ठीक है, और व्यंजन स्वर का मेल होता है, तो इसमें व्यंजन संधि ये सब कहलाता है, ठीक है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, आयादि संधि। संधि के, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, और क्या जानना है, संधि के बारे में जान लिए। संधि मतलब मेल होता है, ठीक है। 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को भी संधि कहते हैं। संधि की कई सारी परिभाषाएं आपके समझने के ऊपर है, लेकिन मैं अपने तरफ से, अपने हिसाब से जो भी समझाई हूँ आप लोग को, आप लोग समझ गए होंगे। और तो ऐसा कुछ खास नहीं है संधि के बारे में, ठीक है। जितना मेरे से बना, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आप लोग मुझे पूछेंगे क्लास में, ठीक है। तो अभी इतना ही आज के लिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं बताने लायक, जो भी बता दी हूँ अभी बता दी हूँ, और क्लास में भी पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है।
आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।